हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक हो गए। आज की रात बिल्कुल सोना नहीं है। क्या? क्यों नहीं सोना है? क्योंकि बचवा जिसमें फेल करने वाले थे उसी में तो आज मैं आपको पास कराने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संस्कृत में जो आने वाले प्रश्न हैं उनका डील करने वाला हूँ आज। तो वो क्या है? तो आपका है संस्कृत में जो वाक्य आएंगे इसी में से 12 में से आपका 5 को 6 को पूछ दिया जाएगा एकदम। और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। वाक्य अगर पूछना है तो 12 को ये याद कीजिए, इसी में से आपका रहेगा। फुल्ली गारंटी है। तो एकदम रात भर सोना नहीं है। एकदम नहीं आता है या आता है बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दूंगा कि कैसे बनता है। एक दिन में तो ये वाक्य बनाने आपको सिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वाक्य आपका कैसे बनेगा वो है। इसी के साथ साथ बहुत सारा चीज आज बताने वाले हैं। कम से कम आज का पढ़ाई करने के बाद 1 घंटे के वीडियो में आपका 30 से 40 नंबर आपका बिल्कुल लड़ जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करें करें। जैसे पहला वाक्य क्या है? अयोध्या के राजा दशरथ थे। बड़ा राम है ना, वो आप क्या कहते हैं, रामायण देख के रखे हैं है ना। तो ये सब तो बच्चा तो पता है कि अयोध्या कहाँ के राजा थे? दशरथ के। लेकिन अब इसको संस्कृत में बनाना है, तो संस्कृत में कैसे बनेगा? तो बताओ कौन थे राजा? कौन थे? दशरथ थे। तो दशरथ तो पीछे लगा हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले आपको है ना जो जो करता है उसको पहले आगे लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? दशरथ। क्या लिखेंगे? दशरथ। ठीक है। अब कहाँ थे? राजा थे। तो कहाँ के? अयोध्या के। तो दशरथ अयोध्याया है ना। अयोध्याया अयोध्याया। ठीक है। क्या थे? राजा। तो राजा का हो जाएगा निरुपः। और थे का क्या हो जाएगा? आसित। क्या हो जाएगा? आसित। तो क्या बना बताइए? दशरथ अयोध्याया निरुपः आसित। तो ये एक वाक्य बन गया। तो जो करता था उसको पहले हम ले लिए ना। जो करता था वो पहले ले लिए। अरे यार ध्यान। अब देखिए दूसरा वाक्य क्या है? कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। तो आप ये आपको जानता हो गया। तो यह लिखेंगे काली। क्या लिखेंगे? देखिए मार्कर भी नहीं चल रहा है, देखते हैं कौन सा मार्कर चल रहा है। कालिदास कालिदास कालिदास। फिर क्या लिखेंगे बताइए? महान संस्कृत के। तो संस्कृत के संस्कृतस्य। ठीक है। महान कवि। तो महान कवि ही थे का आसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसित। तो बन गया ना। ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर क्या है? जैसे हम ऐसे करेंगे ना। अब देखिए तीसरा क्या है आपका? ठीक है। अब मानव का क्या हो जाएगा? पालय। ठीक है, बन गया। तीसरा बन गया। अब देखिए इसमें से क्या है? गरीबों को कपड़े दो। तो किसको देना है? गरीबों को। तो गरीबों को क्या हो जाएगा? गरीबेभ्य। गरीबों के लिए कपड़ा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले गरीबों को क्या हो जाएगा? दीने। क्या हो जाएगा? दीनेभ्य। क्या हो जाएगा? दीनेभ्य। और कपड़े का क्या होता है बताइए? कपड़े का हो जाएगा वस्त्राणी। ठीक है। और दोनों मतलब दो का क्या होता है? देही। तो क्या बन गया? दीनेभ्य वस्त्राणी देही। ठीक है। तो अगला क्या है आपका? गरीबों को अन्न दो। अब देखिए क्या हो जाएगा? गरीबों को, तो अभी ऊपर में वही था। हम यहाँ दरिद्रे में भी लिख सकते हैं। दरिद्रे भय। क्या देना है? अनम। क्या हो जाएगा? अनम। क्या करना है? देना। दोनों क्या हो जाएगा? दो का देही। ठीक है। उसी तरह से क्या है? धोबी को कपड़ा दो। तो धोबी का उसी तरह से बनाना है। तो क्या हो जाएगा बताइए? धोबी का रजक है ना। क्या हो जाएगा? रजके भ्य वस्त्राणी देही। सदा सत्य बोलो। तो क्या हो जाएगा? सदा सत्य वद। ठीक है। देखिए छठा नंबर क्या है? धोबी को कपड़ा दो। धोबी का क्या हो जाएगा बताइए? धोबी का होता है रज। ठीक है। रजक होता है तो रजक अस्य। कपड़ा का हो जाएगा वस्त्रम। ठीक है।
दो का क्या हो जाएगा, देही, बन जाएगा। उसी तरह से सदा सत्य बोलो, क्या हो जाएगा, सदा सत्य, ठीक है। अब बोलना का, बोलो का वद, सदा सत्य वद, तो बन गया, बना ना। अब देखिए क्या है, कवियों कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे, तो बताइए कि कवि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे, तो पहले क्या हो जाए, कालिदास कवियों में, तो सबसे पहले कौन है, कवि है, कौन था श्रेष्ठ, ठीक है, कवि था, तो पहला हो जाएगा कविशु, क्या हो जाएगा, कविशु। फिर कौन कौन थे श्रेष्ठ, कालिदास, तो कालिदास, ठीक है। फिर क्या थे वो, श्रेष्ठ थे, ठीक है, क्या थे, श्रेष्ठ, तो क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ, क्या हो जाएगा बताइए, श्रेष्ठ, अब थे है ना, तो है कि है, यहाँ थे नहीं होकर यहाँ है होगा, ठीक है, तो लिखेंगे अस्ति, क्या लिखेंगे, तो क्या बन गया, कविशु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ठीक है। उसी तरह से क्या लिखा है, राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो कौन है राजा, तो राजा दे रहा है धन, तो कोई जगह नृप, क्या हो जाएगा, नृप, ब्राह्मण को तो ब्राह्मणाय, क्या लिखेंगे, ब्राह्मणाय, ठीक है, ब्राह्मणाय। फिर क्या हो जाएगा, दान देता है, क्या हो जाएगा, दान देता है, देता का हो जाता है ददाती, दानम, ठीक है, क्या हो जाएगा, दानम ददाती, बन गया ना, ठीक है, क्या हो गया। देखिए अब क्या है, 10वां नंबर, वह पैर से लग रहा है, तो कौन है वह, तो लड़का लग रहा है, ठीक है। देखिए बच्चे, तो आपका था कि वह पैर से लंगड़ा है, तो कौन है पैर से लंगड़ा, स, मतलब कि लड़का है तो स लग जाएगा। अब पैर से का, पैर से का क्या होता है बताइए, पैर से तो पैर का होता है पादेन, क्या होता है, पादेन, पादेन, ठीक है। उसी तरह से लंगड़ा का क्या होता है, खंजर, क्या होता है, खंजर, देखिए यो लिखे और फिर इसी में जौ लिख दीजिए, ठीक है, खंजर, बन गया खंजर। और है का क्या होता है, अस्थि, बन गया। अब अगला क्या है, पटना गंगा के किनारे है, तो पटना का क्या होता है, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम, ठीक है, गंगाया, ठीक है, गंगाया, गंगाया, पटना के हो गया, किनारे, किनारे का होता है तटे, तटे, और है का क्या होता है, अस्थि, ठीक है, बन गया, क्या हो गया, अस्थि। उसी तरह से राम लक्ष्मण के साथ बन गए, तो कौन गए हैं, राम, तो राम है ना, तो क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मणेन, लक्ष्मणेन, ठीक है, लक्ष्मणेन, और के साथ, साथ, साथ क्या होता है, स, वन का होता है वनम, ठीक है, और जाना का क्या होता है, गए का गतवान, क्या होता है, गतवान, रामा लक्ष्मणेन स वनम गतवान, ठीक है। ऐसा कि मैंने आपको 12 लगभग में वाक्य बताया, लेकिन 12 वाक्य से भी थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, ठीक है। जैसे मतलब गंगा कहाँ हिमालय से निकलती है, तो ये भी आ सकता है आपका, ठीक है, उस सब तो आप देख लेना, आपके भी सर बताए होंगे, लेकिन मैं आपको मुख्यतः ये इतना इतना बताया हूँ, एक दिन में उतना बताऊंगा नहीं, लेकिन इसी में से लगभग में आपका रहेगा। तो पहला क्या था वाक्य बताइए, अयोध्या के राजा दशरथ थे, तो दशरथ अयोध्याया निर्पा आसित, ठीक है। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे, तो क्या था, कालिदास संस्कृतस्य महान कवि आसित, ठीक है। गुरु की आज्ञा मानो, तो गुरु हो आज्ञा पाल्य, ठीक है। उसी तरह से गरीबों को कपड़े दो, तो है ना, दीनेभ्य वस्त्राणि देहि, उसी तरह से गरीबों को अन्न दो, तो दरिद्रेभ्य अन्नम देहि, उसी तरह से धोबी को कपड़ा दो, तो राज है ना, रजकस्य वस्त्रम देहि, उसी तरह सदा सत्य बोलो, सदा सत्य वद, ठीक है। उसी तरह से कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, तो कविशु कालिदास श्रेष्ठ असित। उसी तरह से राजा ब्राह्मण को धन है ना, दान देता है, तो नृपः ब्राह्मणाय दानम ददाति। उसी तरह से पटना है ना, वह पैर से लंगड़ा है, तो स पादिन खंजा अस्ति। उसी तरह से पटना गंगा के किनारे हैं, तो पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अस्ति, ठीक है। उसी तरह से राम लक्ष्मण के साथ वन गए, तो पहले राम का रामा हो जाएगा, फिर है ना लक्ष्मणेन लगाएंगे, स लगाएंगे, वनम गतवान, इस तरह से आपका वाक्य पूरा बन के
कंप्लीट हो जाएगा। और इसको बच्चा एकदम आराम से याद करके लिख ही डालना, ठीक है। ओके तो बच्चों, अब मैं आपको उपसर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उपसर्ग भी है ना आपका ऐसे 2 मार्क्स से पहले पूछा जाता था, लेकिन जब से 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव कर दिया तो उपसर्ग का है ना ये 2 क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपका 4 क्वेश्चन रहेगा। तो सोचिए कि बच्चा संस्कृत में फेल करता है, संस्कृत में 4 मार्क्स का कितना इंपॉर्टेंट आपको भी पता है। तो उपसर्ग से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारा उपसर्ग मैंने बताया है, लेकिन इसमें से कुछ चुनिंदा उपसर्ग है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उपसर्ग होता क्या है, पहले उपसर्ग का मतलब समझिए। कोई शब्द बोलते हैं ना जी, बिल्कुल बोलते होंगे। और कोई धातु होता है, धातु का मतलब होता है क्रिया, कोई क्रिया बोलते हैं हम लोग, तो या कोई शब्द बोलते हैं। तो शब्द या क्रिया के आगे आकर कोई अगर ऐसा है ना, कोई ऐसा शब्द प्रयुक्त हो जाए जिससे उसका अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। मतलब धातु या शब्द के आगे कोई अगर शब्द लग जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे आप देख लीजिए प्र, तो प्र से क्या बना है, प्रकाश। तो अगर पूछता है आपको एग्जाम में कि प्रकाश, प्रकाशः में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो देखिए प्र लगा है ना, तो यह प्र लिखिएगा। तो उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, प्र। अगर पूछेगा प्रकाश, प्रकाशः में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो बोलेगा प्र लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह प्रभाव में कौन सा लगा हुआ है, तो प्र लगा है। प्रहारा है ना, प्रहार में, प्रहारा में क्या लगा हुआ है, प्र लगा है। प्रचारा में क्या लगा है, प्र लगा। कितना आसान है। पूछता है प्रचारा में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्र बता दीजिएगा। उसी तरह से पराक्रम, पराक्रम में कौन सा लगा है, प्रा लगा है। प्राजया में कौन सा लगा है, प्रा लगा है, ठीक है। उसी तरह से अपवाद, अपवादा में कौन सा लगा है, तो अप लगा है, ठीक है। क्या बताएंगे, अप लगा है। अपराधा में कौन सा लगा है, अप लगा है, ठीक है। अपमाना में कौन सा लगा है, अप लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अनुरोधा में कौन सा लगा है, अनु लगा हुआ है, ठीक है। देख के भी पहचान सकते हैं, ये तरीका मतलब है। लेकिन अनुभव में कौन सा लगा है, तो अनु लगा हुआ है। आप इसको रात में वीडियो लगा कर, नहीं पढ़ने का मन लग रहा है, कान में लगा के फिल्म की तरह, गाना की तरह सुनना है। आज गाना नहीं सुनिएगा, आज संस्कृत वाला गाना सुनना है, उपसर्ग सुनना है, ठीक है। तो आपको एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। आप पूछ रहे हैं कि अनुभव में कौन सा लगा, अनु लगा हुआ है। अनुरोधा में कौन सा लगा है, तो अनु लगा हुआ है। अब संस्कृत बच्चा को पढ़ने नहीं आ रहा है तो क्या याद करेगा रात भर में। तो संस्कृत हम पढ़ रहे हैं और आप सुनिए बैठकर, और जाके एग्जाम में खाली पढ़िए हिंदी में, उसका जवाब दीजिए, ठीक है। उसी तरह से अवकाश, अवकाश मतलब होता है छुट्टी, तो उसमें से अब लगा हुआ है आपका, है ना, अब लगा है उपसर्ग। उसी तरह अवनति में कौन लगा, अब लगा हुआ है। निश्चय, किसी चीज को निश्चय करते हैं ना, जैसे मतलब कोई काम करने का निश्चय ले लिए, तो उसी तरह से निश्चय में कौन सा लगा है, तो नील, है ना, निस लगा है। कौन सा निस, तो ये वाला निस लगा है, ठीक है। तालब से मूर्धन से होता है ना, ठीक है, तो मूर्धन सो लगा है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह निष्काम में कौन सा लगा है, निस लगा है। उसी तरह निर्दया में कौन सा लगा है, कोई आदमी निर्दयी होता है, उसी तरह से निर्दया में कौन सा लगा है, तो निर लगा है। देखिए यहाँ पर रेप जो है ना, रेप यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। उसी निर्दोषा में कौन सा लगा है, तो निर लगा हुआ है। उसी तरह से दुर्बलम, तो दुर्बलम में कौन सा लगा, दूर लगा हुआ है, ठीक है। जब भी रेप रहेगा तो यहाँ दौड़सू का है, यहाँ पर है ना रॉ हलंत हो जाएगा। उसी तरह दुराचारी में कौन सा लगा है, यहाँ पे दूर लगा हुआ है। उसी तरह से बिहार में, बिहार में कौन सा लगा है, तो वी लगा हुआ है। वियोगा में कौन सा लगा, तो वी लगा हुआ है। विसर्गा में कौन सा लगा, तो वी लगा हुआ है। उसी तरह से निबंध, तो निबंध में कौन सा लगा है, तो निबंधा यहाँ पे लिखेंगे, तो निबंधा में लगा है नी। नियम में कौन सा लगा, तो नी लगा है। अधिकार में कौन सा लगा, तो अधि लगा है, ठीक है। अधिनियम में अधि, देखिए अधि से आ रहा है तो अधिनियम लगा दीजिएगा। परिचय में परि, कितना आसान है, परिचय दिया है, परि लिखा हुआ है, ठीक है। आपको देख के फंसाएगा, 4 ऑप्शन है, परि दे देगा यहाँ पे, अब परा भी दे देगा। आप बताइए कि क्या है, देखिए परि दे दिया, परा दे दिया, आप फंस जाइएगा वहीं पर। तो आपको परि देना है, परिचय में है ना, परि ही होगा। परिणाम में कौन सा होगा, परि ही होगा। अब उपकार में कौन सा लगा है, तो उप लगा हुआ है। उसी तरह उपसर्गा में कौन सा लगा है, तो उप लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रतिदिनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। प्रतिदिन में क्या लगा, प्रति लगा हुआ है। प्रत्येकम में क्या लगा, प्रति लगा हुआ है। उल्लास में, ये भी पूछा एग्जाम में, ठीक है। उल्लास में क्या लगा, तो उत लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से उन्नति में कौन सा लगा, तो उत लगा हुआ है। उसी तरह से उल्लेख में क्या लगा हुआ, तो उत लगा हुआ है। अभिमाना में क्या लगा है, तो अभी लगा हुआ है। उसी तरह से अभिनव में क्या लगा, अभी लगा हुआ है। सुयोग में सु लगा हुआ है, और सुलेख में सु लगा। इतना इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 को हम टिक लगाए हैं वो तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, लेकिन है ना इतना हम बता दिए कि इससे 4 नंबर इससे बाहर नहीं रहेगा। अगर बाहर रहा था यूट्यूब का सब्सक्राइब आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इतना सा हम उपसर्ग के बारे में, हम आपको शब्द रूप जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जो संस्कृत में शब्द रूप भी है ना बहुत बार पूछता है, और ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही। ऑब्जेक्टिव में से अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से शब्द रूप भी है, एक एक चीज को दुरा दुरा के पूछेगा, ठीक है। तो ये देव, ये कौन सा है शब्द रूप, शब्द रूप में है ना देव पर बनाया। देव मीन्स होता है देवता, सब जानते ही है, देवता भगवान, ठीक है। उसी प्रकार से देव शब्द रूप है। तो ये विभक्ति है, विभक्ति में होता है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। आपको पूछेगा और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इसको है ना आपको पूरा याद नहीं करना है।
आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहता है, यही नहीं पूछेगा सेम, लेकिन इसी से क्वेश्चन आपको रिलेट करके पूछेगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे पढ़ते हैं कैसे पहले, तो जैसे देवः देवो देवः, देवम देवहु देवान, देवेन देवाभ्याम देवहि, देवाय देवाभ्याम देव है ना देवेभ्य, देवा देवाभ्याम देवेभ्य, देवस्य देवयो देवानाम, देवे देवयो देवशु। तो इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है, कि पूछेगा कि देव शब्द रूप का, ठीक है, पंचमी के एक वचन में क्या होगा बताओ। तो पंचमी का एक वचन में कौन है, देवात है। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि ना, कि पंचमी जैसे देवा देवयो, देवा देवो देवा, तो ये एक वचन में हो गया। उसी तरह से देवन देवो है ना देवान, ये द्वितीय में हो गया। तृतीया में देवेन देवाभ्याम देवहि, उसी तरह से तृतीय में देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, पंचमी में देवात। तो कहा कि देव शब्द रूप का पंचमी के है ना एक वचन में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, देवात हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा, 4 ऑप्शन डाल देगा, उसमें से आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये जो देव का शब्द रूप लिखे, इसी तरह से बालक का चलेगा। ठीक है, बालक चलेगा, इसी तरह से बालक चलेगा। जितना भी पुल्लिंग आता है, नर भी इसी तरह से होता है, नरा नरो नरा। ठीक है, तो जितना भी पुल्लिंग वाला शब्द रूप है जिसमें और है ना अकारांत है, ये मतलब कि जैसे देख लीजिए बालक में बालक, तो लक में बताइए इसमें क्या आ जाएगा, अ और क है ना, अ जोड़ क, तो क्या बना बालक। उसी तरह से जिसमें अकारांत आएगा, जैसे देव में, तो देव भी पढ़िए, देव को तोड़िए क्या हो जाएगा, देव में लास्ट में जो टूटेगा वो हलंत जोड़ अ, बना ना। इसी तरह क हलंत जोड़ अ, देखिए अकारांत आ रहा है, तो अकारांत से जितना भी रिलेटेड होगा, बालक होगा, नर होगा, आपका देव होगा, जितना भी अकारांत है उसका इसी पे चलता है, इसी पैटर्न में। बालक पूछ दिया इस पर, तो हम तो पढ़ के गए हैं देव पर, तो बालक पूछेगा कि बालक का पंचमी का एक वचन बताइए, तो बालकात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालकात, बाल कात लिखेंगे। ठीक है, समझ गए ना। अगर पूछ दिया कि ना, ये संबोधन वाला हम नहीं लिखे हैं क्योंकि संबोधन से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, इसी से पूछ देगा आपको। ये हो गया आपका अकारांत वाला शब्द रूप से। और यहाँ से तो आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एक या दो क्वेश्चन इससे भी है ना, आपका अकारांत से रहेगा। उसी तरह से आपका स्त्रीलिंग वाला भी है, लता से ही पूछेगा। लता वाला कोई बच्चा याद कर लीजिएगा। ठीक है, लता याद कर लीजिएगा, नदी से याद कर लीजिएगा, लता नदी इससे पूछेगा। फिर आपको फल से पूछेगा। ठीक है, फल से तो फलम फले फलानी होता है। उसी तरह से पुष्प से पूछेगा, तो फलम फले फलानी कर लिए तो पुष्पम पुष्पे पुष्पोनी कर लीजिएगा। ठीक है, फल रहेगा, पुष्प रहेगा आपका। ठीक है, उसी तरह से आपका अहम शब्द रूप जो है, जिसका कि मैं होता है, अस्मद शब्द रूप और है ना युष्मद, अस्मद और ठीक है, अस्मद और युष्मद शब्द रूप, ये सब याद कर लीजिएगा। पक्का यही एग्जाम में यहीं से पूछेगा। और लगभग 4 तो ये बोल दिए, 4 8 मार्क्स आपका खाली यहीं से रहेगा। ठीक है, ये शब्द रूप से आएगा। हम इतना इंपॉर्टेंट बता दिए, लता से आ सकता है, नदी से रहेगा, फल से रहेगा, पुष्प से रहेगा, अहम से है ना, अहम में अस्मद में आ गया। ठीक है, अस्मद रहेगा, अस्मद, ठीक है, अस्मद रहेगा, युष्मद रहेगा। यहाँ से आपका सवाल आप क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल। ठीक है, समझ में आएगा ना। और धातु शब्द रूप में क्या क्या याद करेंगे, तो धातु शब्द रूप में क्या याद करेंगे, तो धातु में आप कर लीजिएगा, पट पे कर लीजिएगा, गम पे कर लीजिएगा। ठीक है, अब पट पे कम से कम लिट लकार, तो लट लकार और लिट लकार कर लीजिएगा, लट लकार और लिट लकार। जैसे पठम है ना, क्या हो सकता है, पठती पठता पठंती पठसी है ना, पठती पठता पठंती पठसी पठत है ना, पठता पठत, फिर पठामी पठावा पठामा, तो ये लट लकार पे चलेगा। ठीक है, उसी तरह से गम पे चला सकते हैं, तो गम का ऐसे चलता है, गम मतलब है जाना। ठीक है, तो यहाँ पे गच्छति से चलता है, तो कैसे चलता है, गच्छति से, तो गच्छति गच्छता है ना, गच्छन्ति, गच्छसी गच्छता गच्छत, फिर गच्छामी गच्छावा गच्छामा। तो इस तरह से आपका रहेगा। आपको है ना धातु शब्द रूप से भी 4 क्वेश्चन रहेगा, इससे 8 क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि 100 में से आपको ये नहीं है कि आपको जो मतलब कि एक क्वेश्चन को दोबारा नहीं बना सकते हैं, एक ही तरह का क्वेश्चन है, 2 बार पटक देगा आपके एग्जाम में, तो वो सारा बनाना है आपको। ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, हम इतना बता दिए। 8 मार्क्स यहाँ से 4 मार्क्स यहाँ से, आप फिर उधर बताए। ठीक है, तो ये सभी को आप जाके रात में याद कर लीजिए, यहाँ से आपका बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद, जो अगला